आज मेरा टाइमर वर्क का दूसरा क्लास है और आज हम एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे मेरा ये रहा कि टू कंप्लीट अ वर्क ए टेक्स 50% मोर एफिशिएंट देन बी। ठीक है, टू कंप्लीट अ वर्क ए टेक्स 50% मोर एफिशिएंट देन बी। इफ टुगेदर दे टेक 18 days टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मच टाइम shall बी टेक टू डू इट। हमसे क्वेश्चन बोल रहा है ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी। ए है, बी है। 50% मोर यानी कि ए का जो एफिशिएंसी है वो बी से 50% मोर है। तो ये 20 100, ये 150। ठीक है, रिजल्ट क्या आ जाएगा? 5 3 15 5 2 10, 2 और 3 तक ये एफिशिएंसी निकल गया। तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? ए और बी का 5, और दोनों मिलकर कितना टाइम ले रहे हैं? ए प्लस बी मिलकर कितना टाइम ले रहे हैं? टुगेदर दे टेक 18 days। ए और बी 18 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमें पता है वर्क इक्वल टू इफिशिएंसी इनटू टाइम। हमें दो दिन ए और बी दोनों का ही टाइम दे रखा है, मतलब दोनों का एफिशिएंसी निकाल लिया 5। तो एफिशिएंसी कितना होगा? 5 और टाइम 18। ये मेरा वर्क निकल गया। तो बोले इसी काम को बी को करने में कितना समय लगेगा? तो बी के लिए कितना समय लगेगा? बी का टाइम इक्वल टू हमने आपको बताया था वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी। वर्क है मेरा 5 गुना 18 बट्टा, और बी का एफिशिएंसी कितना है? 2 यानी कि 45 डेज। ठीक है, चलिए बात समझ में आ रही है। आप यहाँ पे जो 50% मोर बोला ना, आप यहाँ पे इस टाइप से भी सोच सकते हैं कि मेरा 50% है, 50% का वैल्यू होता है 1/2। तो ये एक अधिक हो रहा है तो 2 तो 3 2 से 3 ऐसे ही सोच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है A is twice as good man as workman as B and B is twice as good man as C. If A, B, C can together finish a work in 4 days, then C do it by himself in। क्वेश्चन बोल रहा है A जो है ना दुगना अच्छा काम करता है B से, ठीक है, और B जो है दुगना अच्छा काम करता है C से, और तीनों मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो C अकेला कितना दिन में करेगा? देखिए बाबू, क्वेश्चन बोल रहा है जो है बी से दुगुना अच्छा काम करता है। ए बी से दुगुना, ठीक है, और हमसे बोल रहा है बी सी से दुगुना। कितना हो गया? अब देखिए हमको ए और हमसे क्वेश्चन बोला है ए बी और सी तीनों ही मिलकर 18 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, पर 18 नहीं है यार, 4 दिन, 4 दिन में किसी काम को हमको एबीसी का तीनों का क्षमता चाहिए। तीनों क्षमता कैसे निकालेंगे? या तो हम यहाँ पे बी यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ हम इंटू 2 कर दे तो यहाँ पे इंटू 2 करना पड़ेगा। यहाँ पे इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। अब मेरा जो बी का क्षमता आएगा वो क्या आएगा? 2 और सी का 1 तो 1 ही रहेगा। एबीसी का एफिशिएंसी कितना होगा? 4 2 1, और तीनों एबीसी का 4 2 6 और 7 है ना। लेकिन इसमें हम और एक स्टेप देख सकते हैं कि हम कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे एबीसी हमने लिख लिया, ए बी सी लिखा, ए और बी का दे रखा था हमें 2 1 2 1। अब देखिए इसके बगल वाला उतार देंगे 1, इसके बगल वाला उतार देंगे 2, और 1 1 जा 1 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ये मेरा एफिशिएंसी निकल गया 4 2 1। ठीक है, और हमसे बोला है 4 2 3, तो तीनों का कितना हो गया? 7। तो वर्क मेरा क्या हो जाएगा? वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी तीनों का कितना है? तीनों का एफिशिएंसी है 7, और तीनों मिलकर कितना समय ले रहा है? 4 दिन। 28 मेरा वर्क आया। सी अकेले करेगा तो कितना हो जाएगा? 28 अपॉन सी का एफिशिएंसी कितना? 1 इक्वल टू 28 डेज। बात समझ में आ रही है उम्मीद है। ठीक है, चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में आते हैं हम। मेरा अगला क्वेश्चन है ए इज 3 टाइम्स एफिशिएंट एज बी, सो ही टेक्स
30 days लेस टाइम देन बी। ठीक है, तो बोल रहा फाइंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क। मतलब क्वेश्चन बोल रहा कि ए इज जो है ना, ए जो है वो ए की क्षमता 20 से 3 गुना है। इफिशियंसी ए का 3 गुना है 20 से, जिसके कारण ए 20 से 20 दिन पर कितना 20 है ना 30 दिन कम समय लेगा। देखिए इफिशियंसी है ना, हम आपको बताए थे कि इफिशियंसी का रेसिप्रोकल होता है ना, तो टाइम क्या हो जाएगा 1 और 3। कोई दिक्कत है? देखिए अगर किसी को समझने में दिक्कत है तो इफिशियंसी इनटू टाइम मेरा वर्क, ठीक है, 3 into 1 3, 3 into 1 3। इतना बात समझ में आ रहा कि हम मेरा अगर क्षमता 3 है, यानी कि एक दिन में अगर हम 3 काम कर सकते हैं तो हमको एक ही दिन लगेगा इस पूरा 3 काम को करने में। मेरा क्षमता 1 है तो हमको 3 दिन लग जाएगा 3 काम को पूरा करने में। मतलब बात समझ में आ रहा होगा आपको, यानी कि कुल मिला के इफिशियंसी का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अब देखिए बाबू क्वेश्चन कह रहा हमसे कि ए बी से 30 दिन कम समय लेता, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कितना कम ले रहा बाबू 2। मेरे अकॉर्डिंग अगर 2 दिन कम ले रहा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 लग रहा। ठीक है, तो एक का यूनिट कितना निकल जाएगा 15। एक का हो गया मेरा 15 दिन, बी का हो गया 15 दिए 45 दिन। ठीक है, अब देखिए फिर हम वही अपना फॉर्मेट में चलेंगे। ए किसी काम को 15 दिन में, बी 45, मेरा टोटल वर्क आ गया 45 और 15 3 जा 45, 45 1 जा 45, दोनों का ए प्लस बी का एफिशिएंसी आ गया मेरा 4। टाइम ए प्लस बी को कितना लग जाएगा, वर्क कितना 45, क्षमता कितना 4, कितना हो गया 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 मतलब 1 4। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है थोड़ा समझते इसको। बोला है क्वेश्चन की ए की क्षमता बी से 3 गुना। ठीक है, 3 गुना क्षमता, टाइम रेसिप्रोकल होता है तो 1 और 3 होगा। मेरे अनुसार ये 2 दिन कम समय ले रहा है क्वेश्चन के अनुसार 3, तो 1 यूनिट का मान निकाले हम 15, तो ए का कितना 1 के बराबर 15 दिन और बी का 3 के बराबर 45, यानी कि ए कोई काम 15 दिन में कर सकता है, बी 45 दिन में। दोनों का एफिशिएंसी निकाल लेंगे हम और टाइम वर्क अपन दोनों का एफिशिएंसी 4 11 1/400। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है ए इज 20 सॉरी बी नहीं A is 20% more efficient than B and B complete the work in 15 days. How many days taken by A to complete the work? ठीक है, अब देखिए बाबू क्वेश्चन बोल रहा A is 20% more, 20% more, 20% यानी कि कितना 20/100 इक्वल टू 1/5। ठीक है, तो A बोल रहा कि 20% अधिक क्षमता वाला है। ठीक है, ए बी, तो ए ज्यादा है यानी कि ये किसका होगा बी का, बी मेरा 5 तो ए का 1 ज्यादा 6। इफिशिएंसी है या हिंदी में बोले तो क्षमता। ठीक है, क्षमता ए का 6 है बी का 5 है। ठीक है, और हमने क्वेश्चन बोला है कि बी काम को कितने दिन में करता है 15 दिन में, बी 15 दिन में करता है। ए उस काम को कितने दिन में करेगा, देखिए तो वर्क कितना हो जाएगा बी का क्षमता गुना बी का समय, बी का क्षमता गुना बी का समय। बी का क्षमता कितना 5 और बी का टाइम कितना 15, वर्क मेरा निकल रहा है। अब इसी काम को ए को करने में कितना लग जाएगा, एक वर्क कितना 5 गुना 15 और बटा ए का क्षमता 6, 3 गुना 6 3 5 15, कितना आ गया 25/2 यानी कि 12 1/2 दिन। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है कि A is 2 times more efficient as B and they taking 16 days to complete the work. Find time taken by A alone to complete the work. अब देखिए यहाँ पर गलती होने के बाबू बहुत ज्यादा चांसेस है। तो बोला A is 2 times more,
A is 2 times more efficient than B। ठीक है, अगर हमने बोला A is 2 times तो 1 और 2 efficiency हो जाता। यहाँ पे बोला A is 2 times more। देखो more, क्वेश्चन more, हमें more या लेस दिखे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि क्वेश्चन हमसे तुलना कर रहा है, अंतर कर रहा है। तो अंतर क्या है, यानी कि मोर अंतर है 2 टाइम ज्यादा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 होगा मेरा, ठीक है। और इन दोनों के जो बीच का जो अंतर है ना, ये 2 है, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो बोला है A 2 टाइम्स मोर, मतलब क्या, A का क्षमता है, सॉरी B का क्षमता है 1, तो A का 3, 2 टाइम्स मोर यानी कि 1 और 3 रेशियो, ठीक है। अब बोल रहा एंड दे टेक 16 डेज, अब दोनों मिलकर कितना दिन ले रहा, 16 डेज, ठीक है। और तो A और B का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, मिटा देते हैं, A और B का एफिशिएंसी मेरा हो गया A प्लस B का 4। अब देखिए तो वर्क क्या हो जाएगा मेरा, A प्लस B का एफिशिएंसी इंटू A प्लस B का टाइम। तो A प्लस B का एफिशिएंसी कितना है, 4, और समय कितना ले रहा है, A और B दोनों मिला के 16 डेज कंप्लीट करने में, इंटू 16, ठीक है। ये मेरा वर्क हो गया। अब इसी काम को A करे, अकेले करेगा तो कितना दिन में काम कंप्लीट होगा, तो A का टाइम पूछा ना, तो A का टाइम क्या हो जाएगा, वर्क, वर्क मेरा 4 इंटू 16 बाई A का एफिशिएंसी कितना है, 3, कितना आ गया, 16 हो जाए 64 बाई 3 इक्वल्स 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 1 बाई 3। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। इस जगह अक्सर गलती होता है, आप ध्यान दीजिएगा, जब भी 2 टाइम्स मोर, मोर का मतलब हमको तुलना कर रहा है, तुलना, ये 1 होगा तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं हम, और देखिए मेरा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन कह रहा है A is twice efficient than B and time taken by C and D to complete the work is same as the time taken by A and B together, ठीक है। And C and D can complete the work in 20 and 30 days respectively, then the time taken by A alone to complete the work, ठीक है। बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है A taken by C and D, C और D को, C और D को जितना समय लग रहा है काम को पूरा करने में, उतना ही समय में A और B दोनों मिलकर कर रहा है, ठीक है। बोला इफ C and D can complete the work in 20 and 30 days respectively, then the time taken by A alone to complete the work, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, आप ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है C किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और D 30 दिनों में, ठीक है। तो देखिए टोटल वर्क मेरा कितना हो जाएगा, 60, इफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 23 जा और 30, 2 जा 60। और हम आपको फिर से बता रहे हैं, इफिशिएंसी का मतलब ही होता है 1 डे वर्क। अगर काम 20 दिन में कर सकता है तो ये 1 दिन का काम, 1 दिन का काम 3 है, तो ये 20 दिन में 60 काम को पूरा कर पा रहा। ये मेरा टोटल वर्क है, टोटल वर्क है, ठीक है। तो देखिए C और D का क्षमता कितना निकल गया, C प्लस D का क्षमता 5, ठीक है। तो C और D का जितना क्षमता होगा, क्वेश्चन में आपको मेंशन किया है कि C और D उतने समय में काम कर सकता है जितना कि A और B, यानी कि C और D का, C प्लस D का जितना क्षमता है उतना ही A प्लस B का भी क्षमता है, ठीक है। अब देखिए बाबू, ठीक है, हमें पता है कि क्वेश्चन हमको दे रखा है कि A का क्षमता B से दुगना है, ठीक है। तो A और B का क्षमता कितना हो जाएगा, 3, है ना। यानी कि मेरे C और D का अनुसार 5 है, ये 5 किसमें बटेगा, ये मेरा हो गया। अगर हम C A प्लस B, तो A प्लस B बराबर है, तो अगर मान लिया जाए A का, ये A ये B का हिस्सा, तो 5 हिस्सा का B का 3 हिस्से में 2 हिस्सा, यानी 5 का 2/3
और इधर बी के लिए हो जाएगा 5 का 1/3। ठीक है, कितना हो गया 10/3। यहां तक ठीक है। अब देखिए तो ए को पूरा काम करने में कितना समय लग जाएगा, ए को टाइम, ए का ये मेरा क्षमता निकल गया 10/3, तो ए का टाइम कितना निकल जाएगा वर्क 60 बाय ए का एफिशिएंसी, ये मेरा ए का एफिशिएंसी निकला 10/3 इक्वल टू 60 इंटू 3/10 इक्वल टू 15 डेज। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन में हम जाते हैं। देखिए बना है कितना देर